आराम से करें और सर कर शुरू। ऊपर, और कर ऊपर। 1 मिनट जी बस सिर्फ। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट केवल शांति का दान जी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय वार्ड 7, जिसे हुड्डा 20 भी कहा जाता है, विजय गर्ग जी जो हमारे मौजूदा एमसी हैं, रविवार को 19 तारीख को शाम को 7:30 दोबारा शुरू कर देता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी साथियों को इसलिए तकलीफ दी गई है कि रविवार 19 तारीख को वार्ड 7, जिसे हम हुड्डा सेक्टर 20 भी कहते हैं, के मौजूदा एमसी भाई विजय गर्ग जी व इनके सभी साथी व इनकी पूरी टीम रात को 7:30 और 8 बजे एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। श्री सुशील गुप्ता जी और श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के समर्थन में जो मौजूदा चुनाव चल रहा है उसमें सभी साथियों को आपको निमंत्रण के लिए भी, और आप सभी साथी पहुंचे और एक भव्य आयोजन जो भाई विजय गर्ग जी और उनके साथियों द्वारा किया जाएगा। आप देखिए किस प्रकार से सारा शहर, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, कोई भी साथी हो, किस प्रकार से उमड़कर श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से श्री सुशील गुप्ता जी के समर्थन में आया हुआ है, उस विषय में आप सभी साथियों को यहाँ तकलीफ दी गई। किस तरह का समर्थन फिलहाल लोगों का मिल रहा है? मात्र 7-8 चुनाव से आप सभी साथी भी सभी प्रोग्रामों में जाते भी हैं, आप देखते भी हैं। सुबह से लेकर रात तक इतने नई ज्वाइनिंग और इतने नए साथी जो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। बीजेपी के दुष्कर्म कह लो, बीजेपी की गलत नीतियां कह लो, उसको देखकर एक इतना ज्यादा लोगों में जोश आया हुआ है। आप जिसको देखेंगे अगर प्रोग्रामों में जाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक गांव में, वार्डों में इतने सरपंच साथी, इतना समर्थन जो अचानक एकदम बीजेपी के खिलाफ उमड़ा है, अविश्वसनीय सा लगता है। पिछले 10 दिन में श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की मेहनत को देखते हुए दादा गौतम जी हम सबसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बड़े सीनियर साथी हैं, उनके बारे में कोई बात कहना वैसे तो उचित नहीं है। दादा गौतम जी ने एक पोता बनाया अपना नया 4-5 साल पहले, एक बड़े नेता को हराकर नारनौंद विधानसभा से विधायक बने। 4.5 साल केवल यही लड़ाई लड़ते रहे कि मुझे मंत्री बनाओ। वो अपने पार्टी प्रमुख को भी उठ-सुट बोलते रहे, बीजेपी को भी कभी कुछ कहते रहे, काम की तरफ किसी का ध्यान नहीं। 4.5 साल अपनी लोग विधानसभा में कुछ किया नहीं, सिर्फ एक बात कह देनी कि मेरी तो चलती नहीं, मेरी तो दुष्यंत मानता नहीं। लोग तो ठगे गए ना। आप किसी प्रकार के विचार दे जाओ, उस बात से क्या फर्क पड़ता है? आपने लोगों को 4.5 साल विधायक चुनने के बाद आपने क्या एक भी कोई सिंगल ऐसा काम किया अपनी विधानसभा में? हरियाणा में तो दूर की बात है। और अब कैथल विधानसभा में या कुरुक्षेत्र लोकसभा में आके ये कहना कि केजरीवाल जी को वोट मत दो, किसी को भी दे दो, ये कहाँ का औचित्य है? केजरीवाल ने जो काम करके दिखाए हैं उनमें से कोई एक तो करके दिखा देते अपनी विधानसभा में। जनता का कहना है कि 10 साल में बदलाव करते रहना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे सर? अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है, कोई पार्टी, कोई नेता अपने इलाके को आगे लेकर बढ़ता रहता है, तो बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर कोई पार्टी सत्ता के नशे में चूर हो जाए और लोगों की तरफ और समाज की तरफ, इलाके की तरक्की की तरफ ध्यान ना दे, तो 10 साल तो बहुत लंबा समय है। हर 5वें साल बदल देना चाहिए। 400 पार का नारा दे रही बीजेपी, कहां से आएगी? ये तो मोदी जी को खुद चिंता हुई है। 400 पार का नारा तो दे दिया, जिस तरह पिछली बार 75 पार का खट्टर साहब ने दिया था। आज तो कोई 200 सीटें भी नहीं दिखाता। बड़ी भयंकर चिंता में बीजेपी और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दिन प्रतिदिन उनका चुनाव और ज्यादा डाउन जाता जा रहा है।
400 पार तो सपने में सोचने वाली बात भी नहीं है। आपकी आ गई 400 की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा कि हमारी 400 सीट आएंगी, ना इस प्रकार का फजूल दावा किया। कितनी आ जाएंगी कांग्रेस की? सीटों सभी पार्टियों का मिलके एक अच्छा बहुमत आएगा। सीटों की गिनती कोई नहीं कर सकता, ये सब अपने अपने अंदाजे होते हैं। ये तो लोगों ने निर्धारित करना है, लोगों ने फैसला करना है कि किसका साथ देना है। जी, उन्हें आने वाले 3 महीने नजर आ रहे हैं ना। जब जड़ उखड़नी शुरू होती है तो उससे पहले ही उनको नजर आ रहा है कि आज अगर लोकसभा में ये हाल है तो 3 महीने बाद विधानसभा में क्या होगा। सत्ता हाथों से छुटती हुई दिख रही है तो घबराहट स्वाभाविक है। वाइस चेयरपर्सन ने जब ज्वाइन की थी तब आप ही थे, लेकिन 2-3 दिन बाद ही वो दोबारा फिर भाजपा में। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री साथी, आप जानते हैं सभी प्रकार के हथकंडे उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है। किसी गरीब किसी नौकरी पेशा को आप 90 दिन और दबा के रख लेंगे, उसके बाद आप सभी साथी जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो 5 की 8 लाख भी कह सकते हैं। मुझे तो लगता नहीं 5 लाख टोटल भी आएंगे, वो तो जीत की बात कर रहे हैं। नवीन जिंदल ने संकल्प पत्र जारी किया जिसमें ये कहा है कि हम कौशल विद्या केंद्र को कैपिटल क्षेत्र में खोलेंगे और लोगों को युवाओं को रोजगार देंगे और भविष्य के लिए स्किल के लिए डेवलप करेंगे। 2014 में नवीन जिंदल जी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, 2014 से 24 आ गया। आप सभी साथी यहाँ हैं, क्या कभी किसी ने नवीन जिंदल जी को यहाँ देखा? क्या कभी किसी दुख सुख में कोई ट्रेजेडी हुई, कोई बहुत इस प्रकार की आपदा भी शहर पे आई, वो कोरोना काल भी आया, क्या कभी नवीन जिंदल जी यहाँ मिले किसी को? तो अब अचानक 17 दिन 20 दिन पहले पार्टी बदल के संकल्प पत्र की बात कर रहे हो। नवीन भाई हमारे बड़े भाई है, मैं तो दावा करता हूँ वो पूरा संकल्प पत्र में लिखा गया है यही बता दे। वो तो बीजेपी की एक बुकलेट है जो नवीन जिंदल जी को पार्टी ज्वाइन करके मजबूरन पकड़ा दी गई है। देखिए, ये उनके अपने विचार हैं, कोई उनको कोयला माफिया बता देगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। इस बात का तो बीजेपी और मोदी जी जवाब देंगे। जिस आदमी को 2014 में कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर वो स्टेज पर आकर कोयला चोर और तिजोरी में कोयला रखा, पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करके गए थे, अचानक 20 दिन में ऐसा क्या हो गया कि वही नवीन जिंदल जी आज उनके प्रिय हो गए और उनकी पार्टी के कैंडिडेट हो गए। देखिए, हम किस प्रकार कह सकते हैं, जो मामला अभी न्यायिक उसमें है या जो अब मामला सरकार के पास है उसमें कांग्रेस कैसे फैसला कर सकती है? इस बात का फैसला तो मोदी जी व उनकी सरकार करेगी कि जिस आदमी को वो आज तक 1 महीना पहले तक कोयला चोर मानते थे, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो उनके कैंडिडेट हो गए। ये इनेलो के वही कैंडिडेट हैं जो आज से 2 महीना पहले तक भी इंडिया गठबंधन में सीट मांग रहे थे या शामिल होना चाहते थे। आज उन्हें इनेलो गठबंधन में कमियां नजर आने लगी। SYL का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, ये मुद्दा अभी भी जुडिशरी के पास है। जिस प्रकार का फैसला दोनों स्टेट की सरकारें समय आने पर, जब कांग्रेस की सरकार लोगों के आशीर्वाद से हरियाणा में बनेगी तो मिल बैठ के फैसला किया जा सकता है। चलिए विजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कार्य करना कौन-कौन जो उनके दौर पर पहुंचेंगे? सबसे पहले तो आपका वार्ड 7 के सेक्टर 20 में यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जैसा कि आप सभी हम जानते हैं भी 25 तारीख को लोकसभा का चुनाव है। कुछ चुनाव के चलते ही हमारे सबसे के महबूब नेता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी वार्ड 7 में जनसभा के लिए आ रहे हैं। उस जनसभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे आना होगा। मैं मेरे पूरे वार्ड से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर अपने महबूब नेता और इंडिया गठबंधन के डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रत्याशी को जनसभा में शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड 7 में एक ऐसा कायम कर दे भी पूरे कैथल शहर से सबसे ज़्यादा वार्ड 7 में जीत डॉक्टर सुशील गुप्ता की हो। ये मैं पूरा निवेदन मेरे पूरे वार्ड वासियों से करना चाहता हूँ। पूरे वार्ड वासी मेरा साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सभी साथियों का जी।
ठीक हो। एक ना जंग के बारे में आप बोल दो, विक्रम जी एक मिनट जंग के बारे में बोलो। आप बोलिए प्लीज। जगह आप बता दीजिए। ना कोई बात नहीं। दिन संडे दिनांक 19 तारीख शाम 7:30 बजे सेक्टर 20 की पहली मार्केट छोड़ के सेकंड मार्केट में बिल्कुल जो मेन ठीक मार्केट जो बिल्कुल ठीक कम्युनिटी सेंटर के सामने है वो हमारा स्थान रहेगा। तो सभी वार्डवासी वहाँ समय से पहुँचे। चलिए बसु साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार मेरी 36 बिरादरी के पूरी कैथल वासियों के सभी साथियों से अपील है कि आने वाली 25 तारीख को झाड़ू का बटन दबाकर बड़ी भारी संख्या में जो है सुशील गुप्ता जी को जो है विजय बनाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया भाई साहब। ये दे दूं